आइए आज हम एक रोचक पाठ का अध्ययन करते हैं। आज का विषय है विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा ये पाठ 5 है और हमारा आज का टॉपिक है सूक्ष्म जीवों का परिचय और उनका वर्गीकरण। सूक्ष्म जीव। तो पाठ को पढ़ाने से पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं आशा सुमन, प्रवक्ता डाइट बीसलपुर पीलीभीत से हूँ। तो बच्चों आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं प्यारे बच्चों? क्या होते हैं सूक्ष्म जीव? क्या कभी आप उनको देखा है? क्या आप उनको महसूस कर सकते हैं? क्या आप इस नाम को सुनकर आपके दिमाग में कुछ आता है कि ये सूक्ष्म जीव किस प्रकार के होते होंगे और इनको सूक्ष्म जीव क्यों कहा जाता है? तो इस पाठ को पढ़कर हम इन सारे प्रश्नों का हल जान पाएंगे, इनको समझ पाएंगे। अगर हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि ये कहाँ रहते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं, इनका आकार क्या होता है और ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है या हमारे लिए ये उपयोगी नहीं है। तो चलिए देखते हैं इनको। आपने अपने आसपास बहुत प्रकार के जीव देखे होंगे जो आपके चारों ओर के वातावरण में रहते हैं। किस किस प्रकार के जीव देखे हैं आपने? जैसे घोड़ा है, बकरी है, भैंस है। तो ये जीव आपको विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कि आपके आने जाने में वाहन के रूप में घोड़ा गाड़ी है, तांगा गाड़ी है जिससे आप जाते हैं और गाय है, भैंस है, बकरी है। इनका दूध जो है वो हम पीने में यूज़ करते हैंगे। मम्मी जो है हमको देती है ना रात को पीने के लिए, है ना। तो ये क्या होता है, ये जीव जो है वो हमको, इनको देखकर आपको क्या अनुभव होता है, क्या जान पाते हैं इनको देखकर? इनको अगर आप सामने से देखें, ये देखिए ये चित्र में बने हुए हैं, इनको देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं? कैसे हैं ये? एक तो ये विभिन्न प्रकार के रंगों के हैं, ठीक है, अलग अलग सबके रंग हैं। और इसके साथ वो भी देखिए आप, विभिन्न प्रकार के आकार वाले हैं ये, है ना। कोई छोटा है, कोई थोड़ा पहले जैसे घोड़ा है ये कितना बड़ा साइज में है, जैसे शीप है या भेड़ है, ठीक है, भेड़ है, ये पिग है, ये गाय है ना। और जैसे गाय है इनके आकार में अंतर है, ठीक है। तो ये विभिन्न आकार के होते हैं। ये तरह तरह की आवाज़ निकालते हैं, इसकी आवाज़, इसकी आवाज़, इसकी आवाज़, इनमें क्या होगा, सब में अंतर होगा। विभिन्न रंगों के होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही ये सभी जीव क्या होते हैं, बच्चे देते हैं, ठीक है। सभी जीवों के क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। उसके अलावा ये हमारे लिए विभिन्न प्रकार से उपयोगी होती है, जैसे कि भेड़ से हमें क्या मिलती है, ऊन मिलती है, ठीक है। घोड़ा सवारी करने के काम आता है, भैंस है उसका दूध हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनके विभिन्न प्रकार के हम प्रयोग जो हैं वो इनको हम विभिन्न प्रकार से हमारे लिए ये लाभदायक हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनको कि हम अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें विशेष तरह की चीज़ों की आवश्यकता, जीवों को देखने के लिए हमें विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता होती है। कौन सा यंत्र? इस यंत्र को हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म, जैसा कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म और सूक्ष्म जीवों को देखने वाला यंत्र, तो वो उसका नाम भी क्या है, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म जीवों को जो दिखाए ऐसा यंत्र जो सूक्ष्म जीवों को दिखाए। कैसी? छोटी, सूक्ष्म मतलब छोटी, छोटी चीज़ों को दिखाए जो हमें अपनी आंखों से दिखाई ना दे। तो ऐसे जीव जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन जीवों को देखने के लिए आवर्धक लेंस या एक विशेष प्रकार के यंत्र मशीन की आवश्यकता होती है जिसे कि हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। चलिए अब
किस प्रकार के होते हैं, ये कहाँ उपस्थित होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, ये हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, हवा पानी सब में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के शरीर में और उनके शरीर से बाहर भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार के सड़े गले पदार्थों पर भी पाए जाते हैं। जहाँ ये सड़े गले पदार्थों पर पाए जाते हैं वहाँ इनको मृतोपजीवी कहा जाता है। उसके अलावा सूक्ष्म जीव ये विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं के शरीर के ऊपर भी पाए जाते हैं, तो वहाँ इन्हें परजीवी कहा जाता है। सूक्ष्म जीव जब एक कोशिका में पाए जाते हैं तब इन जीवों को एक कोशिकीय कहते हैं, और जब सूक्ष्म जीव विभिन्न कोशिकाओं में एक या एक से अधिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं तब इन सूक्ष्म जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। देख रहे हैं आप चित्र में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं ये, जो कि प्रकृति में हमारे चारों ओर उपस्थित होते हैं। अब आते हैं कि सूक्ष्म जीवों को हम उनको कितने भागों में बांट सकते हैं। तो सूक्ष्म जीवों को हम मुख्यतः 5 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं वो भाग, देखते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। इन 5 भागों में जैसे कि पहला है बैक्टीरिया या जीवाणु, दूसरा है विषाणु या वायरस, तीसरा है प्रोटोजोआ, और चौथा है कवक फंजाई, और 5वां है शैवाल या एल्गी, जिसे हम विभिन्न सूक्ष्म जीवों को हम किस प्रकार से देखते हैं या हमारी प्रकृति में किस किस प्रकार से पाए जाते हैं, उनको हम आइए 1 बाय 1 एक एक करके उनका अध्ययन करते हैं। पहले सूक्ष्म जीव की ओर, पहला सूक्ष्म जीव है जीवाणु या बैक्टीरिया। अब हम पहले सूक्ष्म जीव का अध्ययन करेंगे जिसको कहते हैं जीवाणु या बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपने घरों में देखा होगा कि मम्मी जो है वो आपको दही खाने के लिए कभी कभी देती हैं। तो बच्चों, जो हम दही खाते हैं वो भी बैक्टीरिया द्वारा या एक सूक्ष्म जीव द्वारा निर्मित होता है। वो एक लाभदायक सूक्ष्म जीव है जो हमारे शरीर को बहुत ही मतलब हमारे शरीर को बहुत ही हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। तो ये चित्र में भी आप देख रहे होंगे दही के लिए निर्मित जो है वो दही का निर्माण जो है बैक्टीरिया या जीवाणु द्वारा हो रहा है। तो क्या है इसके स्पेशल फीचर्स? तो ये जीवाणु जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। यह हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। जीवाणुओं में कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति नहीं होती है, यानी कि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जीवाणुओं में अपने चारों ओर एक आवरण बना होता है जिसमें वो सुरक्षित रहते हैं, जिसे कि कैप्सूल कहा जाता है। जीवाणु जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो उसमें बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं, यानी कि प्रजनन करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। जीवाणुओं की खोज अगर देखा जाए तो किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने की थी ये जीवाणु के। और जिस शाखा के अंतर्गत हम इन सूक्ष्म जीवों का या बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं उसे जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का चित्र है। देखने में अगर आप देखें तो ये हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया को मुख्यतः हम 4 भागों में बांट सकते हैं, या 4 प्रकार के बैक्टीरिया जो हैं वो अस्तित्व में पाए जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे इनके आकार प्रकार के आधार पर इनका जो है वो नाम भी है। उसी प्रकार से इनको नाम दिया गया है जैसा इनका आकार है। जैसे कि पहला आप चित्र में देख रहे हैं गोलाकार, ये बैक्टीरिया गोल आकृति के हैं। दूसरा है छड़ाकार या डंडाकार, ये देखने में चित्र में देख रहे होंगे आप, छड़ की आकृति के हैं। तीसरा है सर्पिलाकार या कुंडलित, कुंडली नुमा इनकी आकृति होती है। और चौथा है कौमाकार, कौमा शेप में ये पाए जाते हैं। तो इनके आकार के आधार पर इनके नाम होते हैं। आगे देखते हैं।
अगला सूक्ष्म जीव है विषाणु या वायरस। विषाणु, विषाणु से या वायरस से आप भली भांति परिचित होंगे। अभी कुछ सालों से हम लोग एक भयंकर बीमारी से जूझ रहा था हमारा पूरा देश, जिसे कोरोना वायरस कहते हैं। तो वो भी विषाणु जनित रोग था या सूक्ष्म जीव जनित रोग था। एक सूक्ष्म जीव था जिसने भयंकर तबाही मचा दी थी और लाखों लोग जो हैं इससे ग्रसित हुए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो विषाणु, इसे विष का अणु भी कहते हैं, विष का अणु। विषाणु अजर और अमर है, इसको हम किसी प्रकार से नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव की अगर विशेषताएं देखें तो ये सबसे सूक्ष्म जीव होता है। यह अगर इसका बनावट को देखें तो यह सूक्ष्म जीव न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का बना होता है। यह जीव पूर्णतः परजीवी होता है, यानी कि दूसरे के शरीर पर जो है वो आश्रित होता है। यह स्वतंत्र रूप में अपने प्रजनन या वृद्धि नहीं कर पाता है। ठीक है, यह है कि यह स्वतंत्र रूप में अपनी वृद्धि या प्रजनन नहीं कर पाता है। अगर इसकी बात करें तो अगर इस सूक्ष्म जीव के ये विषाणु, इस सूक्ष्म जीव की रोग क्षमता का बात करें तो ये बहुत ही घातक रोग उत्पन्न कर सकता है। इसकी खोज जो थी वो दमित्र इवानोवस्की नामक एक रूसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1892 में की थी। यह सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी है। तो ये इसके मुख्य गुण रहे। आगे चलते हैं। अगला सूक्ष्म जीव है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ये भी एक परजीवी है और एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है वो मनुष्य में फैलाता है। यह इस संघ के जीव जो हैं वो भी एक कोशिकीय होते हैं। यह भी जल, मिट्टी, हवा, पानी सब में पाए जाते हैं। ये इनकी आकृति है, विभिन्न प्रकार के जो हैं इनके आकार और आकृति होते हैं। इस संघ के अंतर्गत अमीबा, ये सूक्ष्म जीव के अंतर्गत इसमें क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, क्लेमाइडोमोनास, ये विभिन्न जो हैं प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। इस संघ के जीव स्वतंत्र रूप में या अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें प्रचलन या गति, ये किस प्रकार चलते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पाए जाते हैं, उसके इनके जो हैं वो उनमें विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के अंग पाए जाते हैं जिनके द्वारा जो है ये गति करते हैं। तो अगर देखा जाए वो इनका एक विशेष गुण भी होता है, उसको भी प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे कि हम अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा में चलने के लिए कूटपाद, इससे आप क्या समझ रहे हैं? कूट मतलब आभासी या झूठे, मतलब कि कुछ समय के लिए बने हुए जो आसानी से विलुप्त हो जाएं। झूठे मतलब नकली, ठीक है, नकली ऐसे समझ सकते हो साधारण भाषा में। और पाद से मतलब पैर, तो जिनमें झूठे पैर परिस्थिति को देखकर डेवलप हो जाएं या उत्पन्न हो जाएं चलने के लिए, वो उसी समय उनके पैर जो हैं वो विकसित होते हैं, उसी समय फिर जब काम खत्म होने के बाद वो चले जाते हैं। तो ये इस प्रकार के पैरों के कारण इनमें गति होती है, ये इनका विशेष गुण है। पैरामीशियम, ये चप्पल के आकार के होते हैं। और हाँ, अगर आकार की बात करें तो अमीबा का आकार जो होता है वो अनियमित होता है। किसी भी रूप में वो जो है, ये रहा अमीबा, आप देख सकते हैं किसी भी रूप में ये कैसी भी शेप या साइज जो है वो धारण कर सकता है। तो और अगर पैरामीशियम की बात करें तो ये चप्पलनुमा आकृति के होते हैं, ठीक है। तो ये पैरामीशियम है। इसमें गति के लिए इसके शरीर पर इतने छोटे छोटे जो है हेयर या बाल पाए जाते हैं जिन्हें कि हम सीलिया कहते हैं। तो उनके द्वारा इनमें गति होती है। इस संघ के जंतुओं में क्या होता है कि ये विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं मनुष्यों में। जैसे कि अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा का जो है एक प्रजाति एंटअमीबा हिस्टोलिटिका है, वो
मनुष्य की आंत में अमीवीय पेचिश पैदा कर देती है, तो वो पेचिश जो है उससे जो है उसका शरीर जो है वो बीमारी से ग्रसित हो जाता है। दूसरा, ये विभिन्न आकृति और आकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनका आकार और आकृति होती है अनिश्चित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सूक्ष्म जीव है कवक या फंजाई। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये आप लोगों ने देखा होगा अपने घरों में, आप अगर रोटी या ब्रेड है या फिर कोई फल है, उसको आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, वो सड़ जाता है और अजीब सी बदबू उसमें से आने लगती है। तो वो क्या होता है, वो भी उन सूक्ष्म जीवों के कारण ही होती है। ये देखिए आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास एक ब्रेड है, ये जिस पर कि फफूंद लग गई है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, फफूंद। इसको हम फफूंद के नाम से भी जानते हैं। और ये देखिए एक फल है, इस पर ये छोटे छोटे रेशे नुमा संरचना जो है वो निकली हुई दिखाई दे रही। गौर से देखेंगे, अगर ये माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये इस तरह की छाते नुमा संरचना जो है वो इसका जो है उदाहरण है। कवक को हम एक अन्य नाम से मशरूम जानते हैं। ये कूड़े करकट पर उगने वाली छाते नुमा संरचना, जिसे कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, वो भी मशरूम का एक प्रकार है। यह खाने के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार का हो सकता है। इसकी खेती की जाती है, जो अच्छा खाने लायक होता है, लाभदायक होता है, उसकी हम खेती करते हैं और उसको ग्रो करके मार्केट में आपने देखा होगा मशरूम के पैकेट मिलते हैं, तो वो खाने के लिए यूज़ होता है। और बाकी जो कूड़े कचरे पर ऐसे ही उगाता है, गोबर पर या कहीं पर आपने देखा होगा गाँव में अक्सर, तो वो क्या होता है, वो लाभदायक नहीं, हानिकारक होते हैं, उनको मत खाने लग जाना आप लोग। अगला है जैसे कि कवक तंतु एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं और आपस में मिलकर एक जाल बनाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, कवक जाल। एक जाल नुमा संरचना बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, कवक जाल। इसके कवक की कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, ये इसका विशेष गुण है। और यह परजीवी होते हैं, अर्थात सजीव और निर्जीव दोनों पर आश्रित रहते हैं। इनकी खोज किसने की थी, इनकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में की थी। उन्होंने सबसे पहले इसको देखा था कवक को, और इससे एक औषधि का निर्माण किया था जिन्हें पेनिसिलिन कहा गया। ये मुख्यतः जो है कवक को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम 1929 में देखा था और उससे इन्होंने एक पेनिसिलियम नामक औषधि का निर्माण किया था। आगे चलते हैं, आइए अगले सूक्ष्मजीव की ओर। इस सूक्ष्मजीव को हम कहते हैं शैवाल या एल्गी। आपने देखा होगा बच्चों अक्सर कि आपके घरों में बरसात के दिनों में जो है, कहीं अगर कच्चे घर होते हैं या मिट्टी की फर्श होती है, जैसे अब तो नहीं होती है, गांव में अक्सर हुआ करती थी, या आप वैसे ही देखें जहाँ पर चिकनी मिट्टी होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि हरी हरी काई सी फिसलन सी जमा हो जाती है। उस पर क्या होता है, बच्चों का जैसे पैर पड़ता है तो हम फिसल जाते हैं। ये काई जो होती है वो क्या होती है, वो शैवाल है। ये देखिए चित्र में देख पा रहे हो। और जैसे पानी के ऊपर एक परत जम जाती है रुके हुए पानी में, ऐसे पानी में नहीं, रुके हुए, जैसे तालाब का रुका हुआ पानी है जहाँ पर, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि काई हरी हरी जम जाती है, तो वो क्या है, शैवाल है। और ये आप पत्थर में देख रहे हैं, पुरानी चट्टानें हैं जिस पर कि काई जमी हुई है, तो ये भी क्या है, ये शैवाल हैं। ये भी एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है। तो ये सूक्ष्म जीव, इसको हम काई के नाम से जानते हैं और ये पानी में मुख्यतः पाया जाता है। क्लोरला और डाइएटम एक कोशिकीय शैवालों के उदाहरण हैं। इनके
अंदर वॉल्वॉक्स नाम का एक शैवाल है जो कि बहुकोशिकीय है, यानी कि एक कोशिका से जो शैवाल बना है उसके उदाहरण में क्लोरेला और डायटम है, और बहुकोशिकीय शैवाल जो है वो वॉल्वॉक्स। तो ये आप याद कर लीजिएगा। इसमें जड़, तना, पत्ती, इन सब का क्या होता है, अभाव होता है। अधिकांशतः शैवाल कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इन शैवालों में केंद्रक पाया नहीं जाता है, इनका अभाव होता है। शैवाल हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं और ये भोजन तथा चारे के रूप में जो है उपयोग में आते हैं। शैवाल से क्लोरीन नामक औषधि का निर्माण किया जाता है, और नदियों तथा समुद्र में पाए जाने वाले कुछ शैवाल जो हैं वो टूथपेस्ट में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, ये आज आपने जो है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से सूक्ष्म जीव समझ में आ गए होंगे। अब जो है आप इसको समझते हुए, पढ़ते हुए, और जो आपने जानकारी आज हासिल की है उसको जो है वो अपने घर में अपने छोटे भाई बहनों को भी समझाएंगे। चलिए, थैंक यू।